बात बोले आप कि इंसान का अखलाक अच्छे होना ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होने से पहले अच्छे इंसान थे इसीलिए सब लोगों ने उनकी बात को माना उनकी अगर आप इंसान सही नहीं होते थे आप तो आपकी पैगंबरी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था तो इंसान अच्छे होना बहुत जरूरी है दो उद्देश्य लिखो है अपने पास रिजवाना पर जो आते हैं ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए अल्लाह ताला उनको हर वो चीज़ से बचा के रखे इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपने पास आ जाए संदर्भ में इंशाल्लाह उनके लिए और एक मेरे अपने मुस्तफा अली खान साहब आते हैं देखिए उनके पोतरे की भी बैक की सर्जरी हुई थी स्पाइन की तो उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह बहुत यंग बच्चा है अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए अल्लाह ताला अपने आगे भी जो भी मुश्किलात ना हो अल्लाह ताला ये देखिए रमज़ान के आखिरी जो 10 दिन होते हैं आखिरी अशर इसमें दुआ करने के लिए ज़्यादा बोला तो अल्लाह ताला ये साखातों में दुआ सुनता है अपनी तो इंशाअल्लाह ताला इन दोनों के लिए दुआ फरमाए और हर किसी के लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हर किसी को सेहत दे हर किसी के मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर फरमाए तो लेडीज से एक सवाल है लास्ट हदीस अपनी कौन सी थी रमजान शरीफ की फजीलत बयान की थी रमजान के बारे में बताया था कि जिस तरह नमाज जो है वो नियत के बगैर नहीं होती इसी तरह रोज़ा भी जो है वो नियत यकीन और एहतिसाब यानी अल्लाह ताला से अजर और सवाब की नियत से रखा जाएगा और जो शख्स रमजान शरीफ की तहज्जुद में या नमाजों में खड़ा हुआ यकीन के साथ अजर और सवाब के लिए तो अल्लाह ताला उसकी पिछली सारी गुनाह माफ़ करवा ये जो है फितरे वाली फितरा दे देंगे ये फितरा दे देंगे ये था कि ये फितरा देना सब खुद अपने आप को याद कर दिया है फितरा पर ईद से पहले दे देता इससे पहले याद दिया बाद मस्जिदों में $10 बोले बाद में $15 डिफरेंट और आपने मस्जिद जुमा में 10 है तरावी के बारे में भी 10 है मस्जिद जुमा हज़रत उमर के 10 ज़माने में 10 वसल्लम से शायद 2 बताया था पढ़ी और फिर वापस चले गए कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला फर्ज कर दे और आपने बताया था कि आखिर में क्या हुआ था कि वो एक दिन हज़रत उमर आए और उन्होंने देखा कि लोग जगह जगह ग्रुप की सूरत में नमाज पढ़ रहे हैं तो उन्होंने बाद में फैसला किया कि हम एक ही मतलब इमाम के पीछे सब पढ़े तो जब से फर्ज हुआ जब से मतलब लोग पढ़ने लगे जमात से शफ़े कदर पे भी बात की शफ़े और सवाल में भी आपने बताया था कि वो आखिरी अक्षर में आएगी उसको हमको तलाश करना तमाम तारीख खुराकों में वो इबादत आपने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बता दिया था लेकिन 2 शख्स बढ़ते जा रहे थे आपने तो जब उनके भी काम भूल गए फिर आपने ये कहा कि क्या नाम है आप रातों में से अल्लाह ताला ने बुला दिया बहुत फजीलत है इन रातों की सूरत नाज़िल हुई है जिसपे इन्ना ज़ल्लनाहु फी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही आए हैं ग्लासेस ले लेके आते हैं इजिप्शियन लेडी बहुत अच्छी लगती है मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को गिफ्ट किया मगर अभी भी
اور جو ہے اپن رمضان کے آخری اشرے میں اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں. جی ہاں. اللہ کو جو ہے نا ٹھیک دل سے یاد کرنا ہے. اس کے لیے لمبی عبادت بھی ضرورت نہیں, کوئی کہانی اس کو یقین کے ساتھ بس سوچے, تفکر کرے. تھوڑا سا پاس کر دیں. جی جی. ایک حدیث دیکھا تھا, جمعے کے دن روزہ رکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جمعے کے دن روزہ ہم نہیں رہ سکتے. اگر آپ کو رہنا ہے جمعرات جمعے کا رہو یا جمعہ ہفتے کا رہو, تو خاص کر جمعے کے دن روزہ نہیں رہے, مطلب رمضان سے ہٹ کے. نفل روزہ. یہ تو بولیں گے نیا فتویٰ آیا. چھ روزے یہ رمضان کے درمیان یا شہر میں اعتکاف ہم لوگ اپن یہاں سے رمضان سے ہٹ کے یہ کنٹینیوس حدیث آ رہی وہ پڑھیں گے. اس میں رمضان کا کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھار خریدی کرتے تھے, ادھار صلی اللہ علیہ وسلم بھی خریدی کرتے تھے. ایک یہ حدیث ہے. ہم سے مولا بن اسد حدیث بیان کی ہے کہ عبد الواحد نے حدیث بیان کی, اس سے امش نے حدیث بیان کی, ابراہیم مجلس نے ہمیں خرید و فروخت میں رہن رکھنے کا ذکر کیا, جو اپن رہن رکھتے نا اس کا ذکر کیا. انہوں نے کہا مجھ سے اصول نے حضرت عائشہ کے واسطے حدیث بیان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ کی قیمت کی ادائیگی کے لیے ایک مدت متعین کر کے خریدا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غلہ ہونے کا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ایک ٹائم متعین کر لیے, 1 ہفتہ 2 ہفتے جو بھی تھا ٹائم فکس کر لیے, پھر اس کے بعد میں پیمنٹ کروں گا. خریدا اور اپنے لوہے کی ایک ذرا اس کے یہاں گروی رکھی. تو آپ نے کہا کہ یہ میری لوہے کی ذرا ہے گھوڑے پہ بیٹھنے کی, میں جب تک پیسے نہ دوں یہ اپنی رکھو. تو اسلام میں ہاں کسی بھی چیز کو اپن ادھار پہ بھی دے سکتے, رہن رکھ سکتے ہیں, اپن چیز رکھ کے دے سکتے ہیں. یہ اسلام میں یہ جائز ہے, مگر اس پہ سود اب جتنا پیسہ لیے تھے اتنا ہی دینا. آج کل پتا نہیں پاکستان میں کیا ہے, انڈیا میں کیا ہوتا ہے, جب رہن رکھاتے ہیں ایک چیز پیسے لیتے ہیں. جیسا ایگزامپل یہ ٹی وی رہن رکھا ہے تو $100 بول دیں. اگر آپ کا ٹائم بڑھ گیا اس کے اوپر 200 ہو جاتے, مہینے کے 300 ہو جاتے. اس پہ لگا انٹرسٹ آتا ہے, بیاج چارج, وہ ناجائز. جتنی رقم لیے اتنی رقم دینا ہے. جیسا $100 کا دیے وہ $100 ہی واپس دینا. اس کے بعد میں جو بھی چیز میں رہن رکھا ہوں واپس کرتا. اسلام میں رہن بھی رکھ سکتے ہیں. اوکے. خرید و فروخت کے وقت نرمی اور وسعت ریاضی اپنے حق مانگنے کا وقت اس کو آبرو نہ کرنی چاہیے. فار ایگزامپل خرید و فروخت کے وقت نرمی, جی
आ रही है आंटी, जोर से आ रही है, आपको नहीं आ रही शायद। डबल डबल आ रही है। अच्छा वहाँ पे दो आवाज आ रही है। अमेरिका में तो आप 1 बिलियन का ले लें वो आपको दे देंगे, लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट क्या दे रहे हैं? अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो आपको कैश रेट तो बनाइए 0। ओके, खरीद और फरोख्त के वक्त नरमी होनी चाहिए। ये है अब किसी से कुछ खरीद रहे हैं क्या होता है, उसमें नरमी होनी चाहिए। और फियाजी किसी से अपना हक मांगने के वक्त इसकी आबूजी ना करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5% वो तो वही है। जैसा मेरा यहाँ पे काम कर What is that? अब उनकी सैलरी फिक्स है, जब उनकी सैलरी का वक्त आया तो हम उनको बात कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। बस ऐसा नहीं करते हैं हम, एक मिसाल दिया, मिसाल दिया। हमसे अली बिन अय्यास हदीस बयान की, इनसे अबू सियान हदीस बयान की, कहा मुझसे मोहम्मद बिन मुतकिन हदीस बयान की, इनसे जावेद बिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर रहम किया जो बेचते वक्त, खरीदते वक्त, तकाजा करते वक्त खर्च वगैरह का फियाजी और वसत से काम लेता है। कि अगर कोई आदमी को आप कर्जा दिए, उन्हें अगर वक्त पे नहीं दे सका तो आप उसको बोल सकते आज एक हफ्ता नहीं, नेक्स्ट हफ्ता। तो वो इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है। ऐसा नहीं कि आज की तारीख है, आज की तारीख ही दे रहा। जिसने खाते कमाते की मोहल्लत दी, उसमें ये है कि चलो भाई आप आज आपका दिन था, ये आप नहीं दे सके, ठीक है नेक्स्ट वीक दे रहा। अगर नहीं भी हो सका तो आधे आधे करके दो, अगर नहीं हो सका तो अल्लाह ताला को वो चीज़ बहुत पसंद है। ये सख्ती नहीं, जैसा अभी आप बोले, ये सख्ती नहीं होनी चाहिए। ये खरीदो फरोख्त हो या कोई भी मामले में हो, आप सख्ती नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ताला अपन लोग अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि रमज़ान के बाद में भी अल्लाह ताला हमको रमज़ान की तरह रहने की तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमान क्या होते हैं, खाली रमज़ान को अपना अल्लाह बना लेते हैं, रमज़ान में बिल्कुल शरीफ हो जाते हैं, रोजे रहते, सो रमज़ान जाने के बाद फिर अपने रास्ते पे आ जाते हैं, वापिस अपने रास्ते पे आ जाते हैं। तो अल्लाह से वही दुआ करेंगे, अल्लाह रमज़ान के बाद भी हमारे लिए आसानी अता फरमाए कि हम तेरे रास्ते पे चले। तो अल्लाह ताला आपकी जब भी मदद करेंगे जब आप अपनी मदद करना चाहें, जब आप कोशिश करेंगे ठीक है भाई अल्लाह ताला मैं रमज़ान चले भी गया तो जैसा नमाज पढ़ रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे, ये सब चीज़ें जो कह रहे हैं रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करें। रमज़ान क्या है हमारे लिए, जैसा मिलिट्री में गए तो उन्हें क्या करता आपको ट्रेनिंग देते पहले, एक जो है 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग है, ये करो, उसके बाद में तुम्हारे को पूरा डिसिप्लिन आ जाएंगे। तो रमज़ान भी जो है हमारे लिए डिसिप्लिन का महीना है। ये 1 महीना तुम सही रहो, डिसिप्लिन करो, उसके बाद में तुम्हारी पूरी लाइफ जो है तुम वैसे ही हुआ। अब हम लोग जो है नमाज को जाते हैं, सब करते हैं, रमज़ान के बाद में मस्जिद खाली हो जाता है। बिल्कुल ईद की नमाज के बाद मस्जिद खाली, कोई नहीं होता। हाँ, तो वो चीज़ हमको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, हमको कंटिन्यू नमाज को जाना चाहिए। अब लोग आपस में लड़ रहे हैं, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही बोल के, नमाज के बाद में जो मस्जिद पूरी खाली। तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद में वही कैरी ऑन करेंगे इंशाअल्लाह। तो उससे अल्लाह ताला हमको वो देगा, बरकत देगा आपसे इंशाअल्लाह ताला। जी एक माह का मुसलमान रमज़ान जो आता है, एक माह का मुसलमान बन जाता है, फिर बाकी के अल्लाह रखता है। सही बात। तो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी हम कंटिन्यू रखेंगे।
रमज़ान की ट्रेनिंग के लिए कुरान शरीफ में एक छोटी सी लाइन आई है, अल अमाल बिन्नियात। तो जो आप अमल करेंगे वो आपकी नीयत से पता चलता है साहब। यस यस और वहाँ आके हम सब मार खा जाते हैं। वो एक पर्टिकुलर टाइम है, उसमें तो बखौल आपके अभी चल रहा है, उसके बाद फिर मैं असली हो जाता हूँ, जो मेरी असलियत थी वो रमज़ान के बाद ठक से ऊपर आ जाती है। और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद अपने मुस्तद अली खान साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह वो कंटिन्यूस हदीस पढ़ेंगे। तो हम लोग यही करेंगे कि एक हदीस का कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसा कि अब रमज़ान ख़त्म करें उसके बाद के हदीस, तो उससे क्या होता है अपन पूरे हदीस कंप्लीट करें सब इंशाअल्लाह।